हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। मिलते हैं आज एक न्यू ब्लॉग के साथ। देखो मेरी बेटी कितनी मस्ती के साथ खेल रही है, क्योंकि मैंने इसको नहला धुला कर लिटा रखा था और ये खुद से पलटी कर जाती है अब। और मैंने रूम हीटर चला रखा है, इसलिए इसे अच्छा लग रहा है नहाकर। उसे नहाकर मिलता है, बहुत सुकून मिलता है, इसलिए अच्छा लगता है। माँ बेटी रेडी हो गए हैं हम। मैंने इसको ऊपर जाम सूट पहना लिया, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर माइनस चल रहा है, तो हमें दोनों को जाना था बाहर। आज माँ बेटी जा रहे हैं घूमने, क्योंकि आज तो निव्या स्कूल चली गई। अभी हम घर से चल दिए हैं, निव्या की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है, इसलिए निव्या तो स्कूल चली गई और उसके पापा भी अपनी ड्यूटी पर चले गए। तो हम दोनों माँ बेटी घर पर अकेले थे। और फिर मेरी दोस्त की कॉल आई थी कि आज तुम मेरे घर आना, मुझसे ना कुछ सीखना था, इसलिए मैं उनके घर जा रही हूँ। अभी पहुँच गई हूँ मैं अपने दोस्त के घर। मैंने उसको कॉल कर दिया, मैं आ गई हूँ। और फिर मैंने डोर को खटखटाया। उसने फिर अपना डोर ओपन किया। वो हेलो बोल रही है सबको, बोल रही मैं आपका वेट कर रही थी। और देखो उसने पहले से ही चाय रख रखी है बनने के लिए। बोली मुझे पता था पायल आते ही चाय पिएगी, क्योंकि चाय मेरे को बहुत पसंद है। उसके बाद उसने ढोकला बनाना शुरू कर दिया। बोली जब तक ढोकला बन रहा है मैं सूप बना देती हूँ तुम्हारे लिए। और फिर हमने दोनों ने बैठकर पहले सूप पिया। मैं बोली तो ठीक है, ढोकला थोड़ी देर में बना लेना। उसके बाद देखो ये कंटेनर ग्रीस कर रही है, इसमें ही ढोकला बनाएगी। उसके बाद ये पेस्ट बना रही है, ढोकले का बैटर बना रही है, सॉरी। मुझे ढोकला खाना बहुत पसंद है, लेकिन जब से मैं कोरिया आई हूँ मुझे ढोकला बनाना तो नहीं आता, और मैंने उस दिन से ढोकला भी नहीं खाया। तो इसको हम कल बात ही कर रहे थे, तो उसको ढोकला वोकला सब बनाना आता है। मैंने बोला ठीक है तुम ढोकला बनाना, मैं तुमसे ढोकला सीखूंगी। और फिर इसको भी मुझसे कुछ सीखना था, तो मैं बोली ठीक है तुम मुझे ढोकला सिखाना, और फिर मैं तुमको अपनी रेसिपी सिखाऊंगी। उसके बाद इसने ये इडली का सांचा है, इसके अंदर डालकर ढोकला बनने रख दिया। और मैं बोल रही हूँ ठीक है तब तक ढोकला बनता है। हम बार बीच में सूप पी रहे थे और बात कर रहे थे, क्योंकि आज दोस्त के घर गई थी। उसके बाद ये चेक कर रही है ढोकले को एक चाकू से, बोल रही है देखो, वो मुझे भी दिखा रही है इसको ऐसे चेक कर लेते हैं। और आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो उसकी सीटी उतार। मैंने ठीक है मैं ऐसे ही बना लूँगी। उसके बाद वो बोले देखो ये चिपका भी नहीं। फिर ये दूध लेकर आई बाहर से, क्योंकि उनके आज यहाँ दूध ख़त्म हो गया। और कुपांग तो जैसे डिलीवर करते हैं उसके 5-6 घंटे बाद दूध आता है, तो वो बाहर से दूध लेकर आई, क्योंकि उसे बनवाने थे आज मुझसे नारियल के लड्डू। से मेरे नारियल के लड्डू ना बहुत टेस्टी लगे हैं। आपको भी बताना कमेंट करके नारियल के लड्डू कैसे लगते हैं। और मैं उसको बनाना सिखा रही थी आज नारियल के लड्डू। और ये बोल रही है मुझे ना ऐसे बताओ माप के किसी चीज़ से कि कितना कितना सब कुछ डलेगा। तो मैं एक गिलास लिया, मैंने बोला ये गिलास ले लेना, इससे दो गिलास दूध लेना और इसका पौन गिलास शुगर डाल लेना। इधर ढोकला निकाल रही थी, बोली ढोकला तो बनकर बहुत अच्छा हो गया। मैंने कहा ठीक है। वो बोली खाएंगे, मैंने कहा नहीं पहले हम नारियल लड्डू का बैटर बना के रख देते हैं, जब तक वो ठंडा होएगा उसके बाद खा लेंगे हम लोग। और वो ढोकला दिखा रही है मुझे, बोले देखो ऐसा लग रहा है मैं बीच में तड़का लगा देती हूँ जब ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो इधर तड़के की तैयारी करने लगी। और मैं बोल रही है ठीक है तुम तड़का लगाना भी, ये पूरा हो गया है मैं इसको उतार देती हूँ। क्योंकि वो देख ही रही थी मैं बना रही थी उनके घर में नारियल के लड्डू, क्योंकि आज उसको सीखना था जैसे मुझे ढोकला सीखना था। उसने ढोकला बनाया, मैंने नारियल के लड्डू बनाए। उसके बाद इसने तड़के की कर दी है तैयारी। दोस्तों जो कोई मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना और कमेंट शेयर ज़रूर किया करो। उसके बाद ये तड़के की तैयारी कर रही है और मैं खड़ी हूँ आराम से, मैं देख रही हूँ आज सब। मुझे तो ढोकला ना ग्रीन चिली के साथ बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद देखो ये तड़के हो रहा है, मैं इसको दिखा रही हूँ। ये बोली क्या लड्डू भी अभी बनाएंगे, मैंने बोला उसका ठंडा तो हो जाने दो, गर्मा गर्म के कैसे बनाएंगे। उसके बाद देखो ढोकले के ऊपर डाल रही है तड़का। और फिर इसके बाद ये कटिंग किया और मुझे बोल रही है अभी दिखाती हूँ तुमको ये ढोकला कैसा बनकर हुआ है तैयार। और देखो ये उठाकर दिखा रही है ये कितना स्पंज बना हुआ है। और खाने में भी सच में इतना टेस्टी था ना, उसने बोला बताओ खाकर, वाकई में सच में बहुत स्वाद था, जैसा शॉप पर मिलता है इतना टेस्टी ढोकला बना था। जब तक मैंने ढोकला खाया तो ये बैटर भी ठंडा हो गया था। उसके बाद हमने दोनों ने लड्डू बनाए, थोड़े से लड्डू बनाने थे। मैं बोली चल तू बैटर में बना रही हूँ, लेकिन वो बोली नहीं दोनों मिलकर बनाएंगे। हमने दोनों ने मिलकर लड्डू बनाए हैं। उसके बाद मैं लड्डू बना रही हूँ। बोली क्या आज उसको लग रहा था शायद ये बैटर थोड़ा ढीला हो, मैं बोल रही थी नहीं ये बहुत अच्छा है,
तो उसने आज पूरा देखा, उसने भी सीख लिया और उसे खाने में इतना टेस्टी लगा। बोले तो आपके यहाँ से भी ज़्यादा टेस्टी लड्डू बन गए आज। मैं बोली चलो अच्छा हुआ ना। फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। दोस्त बाहर खड़ी थी, बोली बाय जाओ, कल फिर मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। और ठंड इतनी है, मैं तो उसको बोल कर आ गई मैं नहीं आऊँगी कल। फिर एक फ्रेंड मिली थी, क्योंकि आज निव्या भी स्कूल में आई थी, तो निव्या को घर लेके जाना था। शाम के 5 बज चुके थे और मैं निव्या को देख रही, निव्या के स्कूल में आ चुकी हूँ। निव्या के लिए मैंने बेल कर दिया है कि निव्या आ जाए। उसके बाद देखो टीचर देखने आ गई और निव्या भी निकल कर आ गई। अभी निव्या आ रही है, वो बोल रही मोम आज क्यों इतना लेट है। मैं उसको आज पहला दिन था छुट्टियों के बाद, तो उसे बहुत लेट लग रहा था। उसके घर आने के बाद मैंने आज चाइनीज राइस बनाई है। आज का व्लॉग यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग को। कमेंट में ज़रूर बताना आज का व्लॉग कैसा लगा। और चाइनीज राइस जिसको रेसिपी चाहिए मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि चाइनीज राइस खाने में इतने टेस्टी और यम लगे हैं ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छा था सच में। देखो बनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। बाय।